शिक्षा विभाग भिवानी स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में दिनांक 7 से 11 दिसंबर 2024 तक 6-8 नेशनल स्कूल 2 गेम्स का आयोजन करने जा रहा है। ये पहली बार है कि भिवानी जिले को नेशनल स्कूल गेम्स होस्ट करने का सौभाग्य मिला है। इस बारे में जानकारी देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि 68वें नेशनल गेम्स में सभी राज्यों से टीमें आएंगी तथा इन गेम्स में प्राइवेट स्कूलों का भी सहयोग रहेगा। खेलों का शुभारंभ भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह करेंगे, तो वहीं क्लोजिंग पर सिंचाई एवं जल मंत्री श्रुति चौधरी पहुंचेंगी। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि जिला भिवानी में पहली बार एक राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी प्रतियोगिता अंडर 19 बॉयज़ एंड गर्ल्स होने जा रही है, जिसमें हमारे पास 30 स्टेट की कंफर्मेशन आ चुकी है और तकरीबन 900 बच्चे प्लस में ऑफिशियल। तो आप मान के चलिए कि कम से कम 1000 जो है हमारे व्यक्ति जो है इस 5 दिन का जो कार्यक्रम है 7-12 से लेकर 11-12 तक भीम स्टेडियम भिवानी में रहेगा। बच्चों के ठहरने की व्यवस्था हमने 16 विद्यालयों में की है। लड़कियों की व्यवस्था अलग रखी है, लड़कों की व्यवस्था अलग रखी है और जो ऑफिशियल्स आए हैं, रेफरी कोच आए हैं, उनकी व्यवस्था अलग है। और जो हमारे SCFI लखनऊ स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम किया जा रहा है, उनके ऑफिशियल्स के लिए हमने अलग व्यवस्था करी है। तो सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को जो है अंतिम रूप दे दिया गया है और आज 2 स्टेट जो है हमारे यहाँ आ चुके हैं, तमिलनाडु और CBSE, जिनको हमने अकोमोडेशन प्रोवाइड कर दी है। पूरे कार्यक्रम को चलाने के लिए एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनाई है 5 व्यक्तियों की और अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग कमेटियों के कन्वीनर बनाए हैं, जिसमें हमारे पास 24 जो है कन्वीनर रहेंगे, जो सभी कार्यक्रमों को खाने से लेकर उनको खिलाने तक और उनको घुमाने तक, क्योंकि इसी बीच ही हमारे 9 से 11 दिसंबर को गीता जयंती का समारोह भी प्रशासन कर रहा है और ये भी हमारे लिए एक अच्छा अवसर है कि बाहर के बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि वो इस गीता जयंती को भी कार्यक्रम को भी देख पाएंगे। ये जितने भी कन्वीनर हैं ये BO और प्रिंसिपल स्तर के हैं जो इन सारी चीज़ों को सुपरवाइज करेंगे। कोशिश ये है कि 9 बजे बच्चा स्टेडियम में पहुंच जाए। उसका जैसे ही फिक्सर होगा, जो SCFI वाले फाइनल करेंगे कि इसका मैच किस टीम के साथ रहेगा, कब रहेगा, ये सारा शेड्यूल जो है हम कल जारी कर देंगे। इसमें खाने की व्यवस्था की गई है, सभी 900 बच्चे प्लस ऑफिशियल। ये गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहड़ भगत सिंह चौक पर हमने इसको प्रबंध किया है और वहीं पर टेंट की व्यवस्था है और वहीं पर ही हमारे कमरे हैं जहां बच्चे आराम से बैठ के खाना खाएंगे, खाना खा के अपने गेम में जाएंगे और रात को 9 बजे तक हम चाहेंगे कि सभी बच्चे अपने अपने विद्यालयों में अपने अपने अकोमोडेशन में वापस चले जाएं, ताकि किसी प्रकार का कोई सिक्योरिटी का इशू ना रहे। इसके अतिरिक्त हमारे पास मॉनिटरिंग टीम है जो 3 विद्यालयों के ऊपर एक कमेटी निरीक्षण करेगी कि किसी बच्चे को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, चाहे उसको रहने की असुविधा ना हो, कोई फर्स्ट एड की भी हो सकती है और किसी अन्य प्रकार की भी कोई व्यवस्था अगर रहेगी तो ये हमारी कमेटियाँ उनको सुचारू रूप से करते रहेंगे। ट्रांसपोर्ट और अकोमोडेशन, इसमें हमारा जो है प्राइवेट स्कूल का बहुत बड़ा सहयोग रहा है और हमारे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान राम अवतार जी, जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम हम पूरा कर रहे हैं। और ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा कि पहली बार है कि दोनों जो है विद्यालय प्राइवेट भी और सरकारी भी मिलकर काम कर रहे हैं और ये हम उनके लिए बहुत बहुत आभारी हैं इन पूरी व्यवस्था बनाने के लिए। जितना भी ओपनिंग का शेड्यूल रहेगा, क्लोजिंग का शेड्यूल रहेगा, वो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से रहेगा। उसमें फाइनेंशियल सारे हमारे रहेंगे, लेकिन कार्यक्रम को एग्जीक्यूट करना है वो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का कार्य रहेगा। इसी प्रकार ट्रांसपोर्टेशन में जो बसें हैं, खासतौर से कल और 11 तारीख के लिए, कल लगभग सभी स्टेट रात 9 साढ़े 9 बजे तक आ जाएंगे। उनकी रिपोर्टिंग जो है हमें मिल रही है।
जिस भी ट्रेन से वो या जिस भी बस से आएंगे, हमने उसके लिए रिसेप्शन कमेटीज़ का गठन किया हुआ है। एक प्रिंसिपल की अगुवाई में रिसेप्शन सेंटर रेलवे स्टेशन पर और एक बस स्टैंड पर मौजूद रहेगा और उनके साथ 4 ऑफिशियल रहेंगे और स्काउट के बच्चे वॉलंटियर्स के तौर पर रहेंगे ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना रहे। जैसे ही टीम आएगी उनको हमारे लाइसेंसिंग अफसर हैं उनके हवाले कर दिया जाएगा और उनको ट्रांसपोर्ट के माध्यम से प्राइवेट स्कूल की जो हमें बसें हैं वो जाकर एक निश्चित जो उनकी अकोमोडेशन हमने फिक्स कर रखी है प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल में, वहाँ जाकर उनको छोड़ देंगे। तो सारा कार्यक्रम जो है इस प्रकार से रखा गया है कि कोई भी असुविधा किसी को ना रहे। इंक्वायरी का सेंटर, एक कॉल सेंटर जो है वो 24 घंटे काम करेगा स्टेडियम के अंदर। कंट्रोल रूम वहीं पर रहेगा क्योंकि सारी की सारी सुविधाएं और सारी के सारे जो प्रोग्राम हैं वो भीम स्टेडियम में निश्चित हैं और इस प्रकार से सभी जो भी चीज़ें रहेंगी वो भीम स्टेडियम से जारी रहेंगी। इसके अतिरिक्त जितने भी बच्चे आएंगे बॉयज़ एंड गर्ल्स, 12 बॉयज़ और 12 गर्ल्स एक जो है टीम में रहेंगे। उन सब की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है हमारी 91 आदमियों की टीम जिसमें हमारे पीजीटीज हैं वो जो है कल तक पूरा कर लेंगे, कल रात तक। और यदि कुछ स्टेट लेट होते हैं तो सुबह 7 तारीख सुबह को जो है हम इसको जल्द से जल्द करवाने का कोशिश करेंगे। और इसके लिए हमारे जिम्नेजियम हॉल स्टेडियम के अंदर है, उसमें 31 टेबल हमने लगा दी हैं। हर टेबल पर एक स्टेट रहेगा, 3 आदमियों की कमेटी रहेगी जो उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे। उनके लिए वेट वेरिफिकेशन होगा, बच्चे का वेट कहीं उसे निर्धारित से अधिक तो नहीं है। और उसके साथ साथ उसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो वहीं पर काटी जाएगी, आई कार्ड्स वहीं इशू किए जाएंगे और साथ ही जो कॉमन मैस है उसके कूपन भी जो है उसी टाइम जारी कर दिए जाएंगे। तो किसी प्रकार का कोई भी जो है भगदड़ या किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन इस चीज़ में नहीं रहेगा। और उसके लिए हमारी पूरी टीम, हमारे बीओ साहब शिव कुमार जी जो हमने इसके पूरे कार्यक्रम के नोडल बनाए हुए हैं, जिनकी देखरेख में ये सारा कार्यक्रम हो रहा है, ये पूरी तरह जो है तत्पर हैं और पूरा कार्यक्रम को ये सुचारू रूप से पूरा करवाएंगे। इसके अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मैस कमेटी, ये सब के सब चीज़ें जो है तकरीबन हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो 300 के आसपास है जो निरंतर 5 दिन जो है सुबह और शाम ये काम करते रहेंगे। खेलने के लिए ये सारा मैटिंग पर रहेगा कबड्डी कंपटीशन, जिसमें 2 मैटिंग हमारे इंडोर रहेंगे, 4 हमारे मैटिंग आउटडोर रहेंगे। हर ग्राउंड के लिए एक नोडल ऑफिसर जो पीटीडीपी हमारा है उसको, उसके साथ 12 ऑफिशियल जो इसका एक कैंप पर जो है एक जो है ग्राउंड पर रहेंगे और इस प्रोग्राम को पूरा करवाएंगे। इसके साथ ही हमारे पास ग्राउंड मेंटेनेंस कमेटी रहेगी। यदि कोई सामान इधर उधर अस्त व्यस्त पड़ा है या किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो वहाँ पर भी हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो 6 के 5 दिन वहाँ पर मौजूद रहेंगे। रिफ्रेशमेंट भी हमारा जो है लगातार चलेगा, जो निर्धारित है वो ऑफिशियल्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो इस प्रकार से ये जो टूर्नामेंट है, हमने 5 दिन का टूर्नामेंट है ये, और आप सभी के सहयोग से, भिवाड़ी की जनता के सहयोग से हम चाहते हैं कि ये पूरा करें, क्योंकि ये एक प्रकार से हमारे लिए सांस्कृतिक जो है उत्सव भी है। क्योंकि इतनी स्टेट से बच्चे आएंगे और पहली बार आएंगे। हमने सभी विद्यालयों को इस बात के निर्देश जारी किए हैं कि उन बच्चों को वो अपनी क्लासरूम स्टडी में भी शामिल करें, उनका जो है प्रॉपर वेलकम किया जाए और उनके साथ जो है मिक्सअप किया जाए ताकि उनको एट होम फील हो, एक होमली वातावरण रहे और एक अच्छी यादें वो यहाँ से लेकर जाएं। तो मेरा आप लोगों से इतना अनुरोध है कि आप सभी भी जो है इस प्रकार के हमारे राजदूत हैं, प्रेस जो है हमारी, वो सभी जो हमारी एक्टिविटीज़ को हम डेली आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उसके लिए हमने बाकायदा टीम बनाई हुई है। हर ग्राउंड की रिपोर्ट, कौन सी टीम खेली, कौन हारी, कौन जीती, कौन अगले राउंड पे गई, ये रोज़ाना शाम को 6 बजे तक आप लोगों से ब्रीफिंग कर दी जाएगी और आपके माध्यम से जो है आम जनता तक ये बातें पहुंचा दी जाएंगी। सर्टिफिकेट हाँ, दोनों के लिए जो है हमारी जो है फिक्स हो चुकी है। ओपनिंग के लिए माननीय एमपी भिवाड़ी महेंद्रगढ़ श्री धर्मवीर जी, उनकी सानिध्य में कार्यक्रम रहेगा और माननीय हमारे विधायक जो गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे माननीय घनश्याम दास सराफ जी और श्री कपूर सिंह वाल्मीकि जी।
और हमारे जिला उपायुक्त महोदय की प्रेजेंस में ये सारा कार्यक्रम पूरे सुचारू रूप से कंडक्ट कराया जाएगा। और क्लोजिंग के लिए हमारे माननीय मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी, सिंचाई एवं जल मंत्री, उनके सानिध्य में हम कार्यक्रम को पूरा करेंगे 11 तारीख को 3 बजे तक, ताकि सभी टीमें अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान कर सकें। शिक्षा विभाग का कार्यक्रम था, शिक्षा मंत्री भी आएंगे। शिक्षा मंत्री जी से हमने काफ़ी प्रयास किए, लेकिन शिक्षा मंत्री जी की व्यवस्था होने की वजह से, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होने की वजह से वो हम नहीं करवा पा रहे। तो उनकी तरफ से ये संदेश आ गया था कि आप अपने स्तर पर करवा लीजिए। मेरी शुभकामनाएं पूरे विभाग के साथ। सर, अक्सर खेलों में कंटिन्यू वहीं पर रहेगी, बच्चे गरम गरम ही खाएंगे। हमारी पैकिंग की सुविधा नहीं है कि किसी को हम जाकर पहुंचाएंगे। बच्चों का टाइम और शेड्यूल फिक्स कर दिया जाएगा। लड़कियों के खाने की व्यवस्था आधा घंटा पहले रहेगी, लड़कों की व्यवस्था थोड़ी सी बाद में रहेगी, ताकि किसी प्रकार का कोई भी भगदड़ या कोई खाने में दिक्कत ना रहे। और खाने की क्वालिटी को चेक करने के लिए हमने बाकायदा 8 आदमियों की टीम बनाई हुई है, जो निरंतर उस पर निगरानी रखेंगे। हमने बच्चों के रहने की जो व्यवस्था है उसमें गद्दे और प्लस में उसकी रजाई उन बच्चों को निरंतर जो है 5 दिन मिलेगी। और इसके लिए हमने साथ ही निर्देश स्कूल वालों को ये किया है कि बच्चों को गर्म पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ताकि उनको नहाने में, स्नान में किसी प्रकार की दिक्कत ना रहे। जो है हमारे पास सूचना आ चुकी है, और टोटल क्योंकि टीमें एक स्टेट की 2 रहती हैं, लेकिन एक स्टेट ऐसा है जिसने एक टीम भेजी है, तो 59 यानी कि 59 जो है टीमें हमारी यहाँ पर पार्टिसिपेट फिलहाल करेंगी। और हो सकता है कल ओपनिंग से पहले कोई एक आध स्टेट ऑन द स्पोर्ट्स रजिस्ट्रेशन भी करा ले। टोटल कितनी संख्या रहेगी खिलाड़ियों की? खिलाड़ियों की संख्या 900 के आसपास रहेगी, जिससे अधिक ना हो, इसलिए वेइंग मशीन जो है रजिस्ट्रेशन के टाइम रखी जाएंगी और उनका वेट चेक कर लिया जाएगा, ताकि कोई ओवरवेट बच्चा ना हो या किसी की एज का कोई ऐसा 19 साल से ऊपर का ना हो। ये सारी की सारी जो हिदायतें हैं वो SGIP के अनुसार हमने जारी कर दी, और SGIP ऑफिशियल आज शाम तक आ जाएंगे, और उन्हीं की देखरेख में ये सारा वेरिफिकेशन का कार्यक्रम चलेगा। सर, पुरस्कार की बात के लिए नगद पुरस्कार नहीं है। जो पार्टिसिपेंट है उनको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, और जो पोजीशन होल्डर है उनको भी सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन साथ में उनके प्राइज की मनी हमारे पास आई हुई है, जिनको हम चाहे ट्रॉफी के माध्यम से या किसी अन्य चीज़ में जो SGIP बड़े जिनको मंजूरी देंगे वो हम बच्चों उस टीम को प्रदान करेंगे। अभिनंदन, स्वागत। 68वीं नेशनल कबड्डी कंपटीशन भिवानी में होने जा रहा है। ये भिवानी जिले के लिए और हरियाणा के लिए बड़े गर्व की बात है, और भिवानी के लिए गौरव की बात इसलिए है कि पहली बार कोई नेशनल का इवेंट इस प्रकार का इतना बड़ा आयोजन हमारे जिला शिक्षा अधिकारी के मार्गदर्शन में, इनके नेतृत्व में पूरे भारत देश की जो 70-80 के करीब टीमें आ रही हैं, तो ये बहुत बड़ा आयोजन। मैं बधाई देता हूं जिला शिक्षा अधिकारी को, कितना बड़ा आयोजन करने के लिए इन्होंने ये बीड़ा उठाया, और सबकी व्यवस्था बच्चों के ट्रेन से लेकर और स्कूल तक पहुंचाने की व्यवस्था, स्कूल से लेकर स्टेडियम तक पहुंचाने की व्यवस्था, बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था। किसी भी बच्चे को किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम, हमारा भी ये शिक्षा विभाग के साथ तालमेल करके प्रयास है कि उन बच्चों को सभी प्रकार की सुविधाएं, एक जोरदार स्वागत भिवानी की इस पावन धरती पर, इस छोटी काशी पर की धरती पर भिवानी में उन बच्चों का स्वागत हम इस प्रकार का वेलकम करें कि वो ऐतिहासिक बने उनके लिए, और एक वो भिवानी जिले के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए एक अच्छा मैसेज लेके जाए, अपने प्रदेशों में जाए कि भिवानी में हमारा शानदार स्वागत हुआ। और जितनी भी व्यवस्थाएं थी शिक्षा विभाग और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मिलकर कर रही है। जो ड्यूटी हमारी लगाई गई है उसमें बसों का है, चाहे ओपनिंग का है, क्लोजिंग का है, जिस प्रकार की भी ड्यूटी प्राइवेट स्कूलों की लगाई गई है, प्राइवेट स्कूलों में इन बच्चों को ठहराने का काम, इन बच्चों का सारी व्यवस्थाएं करने का काम प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा DO साहब का कि इस प्रकार की जो सरकारी आयोजन है उनकी प्राइवेट स्कूलों को भी एक अहम कड़ी मानकर इतना बड़ा दायित्व इन्होंने प्राइवेट स्कूलों को दिया है। मैं इनका प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से धन्यवाद भी करता हूँ कि इतने बड़े आयोजन का हमें भी एक हिस्सा